हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनीष टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। बाद में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही, तो उसी रिगार्डिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। जैसे कि बात आपको पता है कि टाटा मोटर्स के सेल्स के नंबर्स लगातार हमें आते हुए देखने को मिल रहे, हर महीने के, हर क्वार्टर के बोल सकते हो, या फिर ईयरनर बेसिस पे हमें कंपेयर किए जाते हैं। और करंटली उसी रिगार्डिंग बहुत गजब का अपडेट्स हमें देखने को मिल रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर दोस्तों आपको टाटा मोटर्स अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर है या फिर अगर आपके पास टाटा पावर है, तो दोनों कंपनी के अंदर बहुत सारे हमें पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रहे, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक दोस्तों वीडियो आप यहाँ देख सकते हो। तो बेसिकली टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए तो पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कंपनी इंपॉर्टेंट रोल हमें प्ले करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर अच्छे खासे बेसिस के ऊपर डिमांड हमें देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर तो सबसे ज़्यादा हमें डिमांड है, और टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा प्लेयर है, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा इनके जो व्हीकल्स है लगातार हमें सेलिंग लगातार आपको देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा सेलिंग इनके इलेक्ट्रिक सेगमेंट के ऊपर देखने को मिल रही है, और लास्ट जो हमें डिमांडिंग है जो कि इनके कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर भी हमें डिमांड दोस्तों देखने को मिल जाती है। तो टाटा मोटर्स अगर आप देखोगे पिछले एक सालों में हमें गिरावट के अंदर हमें कंसोलिडेशन फेज के ही अंदर आपको अवेलेबल देखने को मिल रहा है। इनका जो सपोर्ट लेवल है बेसिकली यहाँ 390 रुपये का एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिल रहा है। ये जो लेवल से 390 रुपये का लेवल हमें आपको देखने को मिल रहा है, जो कि इनका 390 का एक सपोर्ट लेवल है। और रजिस्टेंस लेवल की अगर बात की जाए तो 500 रुपये का रजिस्टेंस लेवल हमें आपको देखने को मिल रहा है। बेसिकली पहले कंपनी इसी के ऊपर हमें सस्टेन करते हुए देखने को मिल रही थी, बहुत पिछले ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने हमें 2021 में सस्टेन करती हुई देखने को मिली। लेकिन क्या हुआ, बाद में आपको दोस्तों मार्केट के अंदर हमें नेगेटिविटी स्प्रेड आपको होती हुई देखने को मिली, पैनिक लेवल इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से हर एक सेक्टर के अंदर गिरावट हुआ और हर एक स्टॉक के अंदर भी गिरावट हुआ, तो जिसकी वजह से टाटा मोटर्स के अंदर भी गिरावट हुआ। तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे कौन सी कंपनी को बाइंग करना चाहिए, कि कभी सही मौका होता है बेसिकली जब कंपनी के अंदर करेक्शन आपको मिला या फिर कोई भी कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर अवेलेबल मिली, तो उस समय कंपनी के अंदर बाइंग करने का सबसे बढ़िया एक शानदार तरीके से अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली अब हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर। यहाँ आप देखोगे डेट कंफर्म की जगह और टाइम कंफर्म कर सकते हो। फ्रेश न्यूज़ में आपके साथ शेयर करो। आज के दिन हमें न्यूज़ देखने को मिली है, टाटा मोटर्स टोटल डोमेस्टिक सेल्स अप 44% एट 80,633 यूनिट्स इन सितंबर। बेसिकली सितंबर महीने के अंदर 80,633 यूनिट्स की सेलिंग हमें देखने को मिली इनके डोमेस्टिक सेगमेंट के अंदर, और जहां 44% की जंप इनके सेल्स के अंदर देखने को मिला है। तो इसका जरूर आपको रिफ्लेक्शन, इसका जरूर आपको इम्पैक्ट क्वार्टर रिजल्ट्स के अंदर टाटा मोटर्स के अंदर दोस्तों देखने को मिल सकता है। कंपनी न्यूज़ भी आप देख सकते हो, द मुंबई बेस्ड ऑटोमेकर रिपोर्टेड 85% इंक्रीज इन टोटल डोमेस्टिक पैसेंजर। तो जो टोटल डोमेस्टिक पैसेंजर के अंदर 85% की जंप दोस्तों आपको देखने को मिला। व्हीकल डिस्पैच एट 47,000 यूनिट लास्ट मंथ अगेंस्ट 25,000 यूनिट्स सितंबर 2021। बेसिकली 2021 में सेम क्वार्टर में सितंबर के अंदर 25,000 यूनिट्स हमें सेल देखने को मिला था, और सितंबर 2022 के अंदर अगर आप देखोगे तो 47,000 व्हीकल्स की यूनिट्स की हमें सेलिंग करंटली आपको अवेलेबल देखने को मिले। ऑलमोस्ट 2 गुना व्हीकल्स के अंदर जंप, सेलिंग के अंदर जंप देखने को मिल चुकी है। इसका जरूर हमें इम्पैक्ट इनके क्वार्टर टू रिजल्ट्स के अंदर देखने को मिल जाएगा, और इस वक्त का, इस समय का क्वार्टर टू का रिजल्ट बहुत शानदार तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। अभी हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। 3 घंटे पहले हमें अपडेट आपको देखने को मिला, टियागो ईवी प्राइस पॉइंट विल रीड टू वाइल्ड स्प्रेड ईवी एडॉप्शन। बेसिकली आपको पता है टाटा की जो टियागो है ईवी की इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, वो हमें लॉन्च होते हुए देखने को मिला, जिसकी वजह से एक अफोर्डेबल व्हीकल होगी, जिसकी वजह से अभी देखते हैं इसका मार्केट के ऊपर कैसे इंपैक्ट देखने को मिलेगा और कस्टमर की तरफ से कैसे रिव्यू देखने को मिलेगा। अगर ये भी दोस्तों वेरिएंट एक बहुत शानदार तरीके से सेलिंग हमें देखने को मिला, तो एक एडिशनल पॉइंट होगा, और इलेक्ट्रिक सेगमेंट के अंदर टाटा मोटर्स सबसे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर से भी ज़्यादा हमें रैंक करते हुए देखने को मिल जाएगा। एज वेल एज अभी हम आ चुके नेक्स्ट इंपैक्ट के ऊपर या फिर नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। बोर्ड ऑफ 2 टाटा मोटर्स फाइनेंस कंपनीज टू कंसिडर मर्जर नेक्स्ट वीक। बेसिकली टाटा मोटर्स के जो हमें पेरेंट कंपनी है टाटा मोटर फाइनेंस के जो दोनों कंपनी, उन दोनों की एक दूसरे के साथ हमें मर्जर दोस्तों अवेलेबल देखने को मिल सकती है और देखने को मिल सकती है।
तो कंप्लीट न्यूज आप यहाँ देख सकते हो। द बोर्ड ऑफ टाटा मोटर फाइनेंस सॉल्यूशन एंड टाटा मोटर फाइनेंस बोथ सब्सिडरीज ऑफ टाटा मोटर फाइनेंस होल्डिंग, यानी कि टाटा मोटर फाइनेंस होल्डिंग की एक सब्सिडरी कंपनी है टाटा मोटर फाइनेंस सॉल्यूशन और टाटा मोटर फाइनेंस आर मीटिंग सेपरेटली ऑन 3rd of October। बेसिकली कब हमें मर्जर देखने को मिलने वाले, कब मीटिंग होने वाली है, 3rd of October के दिन मर्जर की मीटिंग है। तो जिसकी वजह से एक बहुत शानदार तरीके से अपडेट से पहले ये दोनों कंपनी सेपरेट थी, बाद में मर्जर होने के बाद दोनों कंपनी एक हो जाएगा, एक ही तरह से हमें काम बिजनेस करते हुए देखने को मिल जाएगा। तो जिसकी वजह से कंपनी के अंदर पावर में अच्छे खासे जंप हमें देखने को मिलेगी और पावर के साथ साथ इनके सेल्स के अंदर भी शानदार तरीके से इम्पैक्ट हमें आने वाले फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा। तो इसका जरूर बेनिफिट फ्यूचर में शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा। तो जिसकी वजह से अगर आपको टाटा मोटर्स के अंदर इन्वेस्ट करना है तो स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह और इसके अंदर भी बीओडी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड की जगह, तो ही सबसे बड़ा आपको रिटर्न आने वाले फ्यूचर में मिल जाएगा। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर हमें 1:10 रेशियो के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो जिसकी वजह से अगर आपके पास इस कंपनी की 1 शेयर है तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे, अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर है तो 10 के बदले आपको 100 शेयर मिलेंगे, और अगर आपके पास इस कंपनी की 100 शेयर है तो 100 के बदले 1000 शेयर देखने को मिलने वाला है। और इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा, जिसका प्राइसिंग 1680 रुपये है। पिछले 1 साल में अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे 146% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है, जिसका मार्केट कैप 770 करोड़ का है। यानी कि ये कंपनी हमें एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो हम कौन से स्टॉक के बारे में बात करें, हम लोग बात करें निखिल एडिटिव्स लिमिटेड के बारे में। बेसिकली निखिल एडिटिव्स की अगर बात की कंपनी का बिजनेस क्या है या फिर कंपनी का सेक्टर क्या है, तो बेसिकली एक केमिकल सेक्टर से ये कंपनी जुड़ी हुई है। केमिकल सेक्टर से ही कंपनी का बिजनेस हमें रन कर रही है। निखिल एडिटिव्स की अगर बात की जाए तो इनका अगर आप मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे है तो नाम से कंपनी एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, लेकिन अगर आप इनका रिटर्न प्रोफाइल देखोगे बहुत ज़्यादा दोस्तों चौंकाने वाली बात निकल के आ जाएगी। 1997 से स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है। जब से कंपनी लिस्टेड तब से अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 47,000% का शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे चुकी है। बेसिकली 3 रुपये पर हमें कंपनी लिस्टेड थी, अभी अगर आप देखोगे 1680 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है, यानी कि 47,000% का शेयर होल्डर्स को इस कंपनी के अंदर रिटर्न देखने को मिल चुका है। बेसिकली निखिल एडिटिव्स का अगर आप फेस वैल्यू देखोगे तो 10 है, जिसकी वजह से 1:10 के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा, जिसके दोनों रेशियो अगर आप देखोगे ROC 39% और ROE की अगर बात की 34%, जो भी कंपनी की दोनों रेशियो 30% ज़्यादा हमें देखने को मिल जाएगा। तो जिस कंपनी के प्रमोटर्स और कंपनी के मैनेजमेंट कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली आने वाले फ्यूचर में फोकस करते देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको इस कंपनी के अंदर निवेश करना है तो स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह बाद में निवेश करने की सोच सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। बेसिकली टाटा पावर की अगर बात की जाए तो कल के दिन अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट कंपनी के अंदर 2% के ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को मिला। मार्केट के अंदर ही बहुत अच्छा खासा काउंटर देखने को मिला, तेज़ी देखने को मिला, जिसकी वजह से टाटा पावर के अंदर भी शानदार तरीके से तेज़ी हुआ। 217 पर हमें टाटा पावर के अंदर क्लोजिंग मिली। टाटा पावर की अगर बात की जाए तो पावर सेक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल कंपनी प्ले कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी काम कर रही है, या फिर आप यह बोल सकते हो कि सोलर रूफटॉप रिगार्डिंग भी कंपनी को बहुत सारे ढेर सारे ऑर्डर मिलते जाते हैं। एज वेल एज अगर आप देखोगे पावर के अंदर जनरेशन के अंदर है और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है। पावर में भी आने वाले फ्यूचर में डिमांड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी आने वाले फ्यूचर में डिमांड है, रिन्यूएबल एनर्जी में की आने वाले फ्यूचर में डिमांड है, और सोलर के अंदर भी आने वाले फ्यूचर में डिमांड है। तो ये कंपनी बेसिकली डिमांड फुलफिल करेगी, और आने वाले फ्यूचर में जो भी कंपनी डिमांड फुलफिल करेगी उन कंपनीज के अंदर रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर शानदार तरीके से जंप आपको देखने को मिल जाएगी। तो बेसिकली ब्रोकर की तरफ से टाटा पावर के अंदर टारगेट मिला है। ICICI डायरेक्ट की अगर बात की जाए तो आप ये देख सकते हो बाय टाटा पावर कंपनी टारगेट प्राइस 258 रुपीज़, तो 217 का प्राइसिंग और टारगेट 258 रुपीज़ का। तो शानदार तरीके से शॉर्ट टाइम बेस मूवमेंट के हिसाब से हमें ICICI डायरेक्ट ने टारगेट इसके अंदर दे चुका है। दिखेगा जो भी कंपनी की आने वाले फ्यूचर में दोस्तों गोल सेट नहीं होती, या फिर कोई एम आने वाले फ्यूचर के लिए नहीं होता, या फिर कोई प्लान आने वाले फ्यूचर के लिए नहीं होता, उस कंपनी बिल्कुल भी निवेश मत करना। वैसे टाटा पावर के आने वाले फ्यूचर में क्या एम है या फिर क्या गोल है, इन्होंने अपने अबाउट सेक्शन के अंदर मेंशन किया है। गूगल के ऊपर अगर आप स्किनर के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इनका एम देख सकते हो। इट ऑल्सो मैन्युफैक्चर सोलर रूफ्स एंड प्लान टू बिल्ड 1 लाख EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बाय 2025। इनका ये मानना है कि 2025 तक ये 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन डेवलप करने वाले, जिसकी वजह से अभी इनका कोई बेनिफिट कंपनी को देखने को नहीं मिलेगा। जब ये फुल एग्जीक्यूशन देखने को मिलेगा 100%, उसके बाद ही इनका गजब का बेनिफिट टाटा पावर का आपको देखने को मिल सकता है।
तो अगर आपको टाटा पावर के अंदर बाइंग करना है, करंटली ग्रेट प्राइस के ऊपर अवेलेबल है, एक ग्रेट काउंटर के ऊपर बिलोंग कर रहा है, पिछले एक सालों में गिरावट के अंदर भी है और एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर भी हमें अवेलेबल है। तो अगर आप टाटा पावर के अंदर बाइंग करना चाहते हो या फिर अगर आप टाटा मोटर के अंदर बाइंग करना चाहते हो, कंपनी के अंदर बीओडी अप्लाई की जगह बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।